इसके पहले हम लोग कबीरदास के जीवनी के बारे में पढ़े थे। ओके, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में। उनकी बाणी संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? साखी सबद रामायणी। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी स्याही और कागज़ को छुआ नहीं, कलम को हाथ में भी नहीं पकड़ा। तो उनके जो साधु संतों के बीच में रहकर और समाज सुधारक ये पद गाया करते थे, उसको उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। तो इसलिए उनके जो उनकी रचना है, उनको रचना उनके द्वारा लिखी नहीं गई है, इसीलिए क्या नाम है उसका? वाणी संग्रह। ठीक है, तो उस वाणी संग्रह को का क्या नाम है, जिसमें ये पूरा संग्रहित है? साखी सबद रामायणी, बीजक, कबीर वचनावली और कबीर ग्रंथावली। तो इस तरह साखी सबद रामायणी जो 3 भाग में है, वो बीजक में संग्रहित है। उनका जीवन काल पूरा 120 वर्षों का रहा। वह एक समाज सुधारक और निराकार ब्रह्म के उपासक थे। देखिए, इनका पहला पद है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनि गोविंद दियो बताए। तो कवि क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, कि अगर मेरे सामने मेरे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो मैं पहले किसको चरण स्पर्श करूं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। वो असमंजस की स्थिति में है कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, अपने मन में सोचते हैं और फिर उनको क्या हल निकलता है कि बलिहारी गुरु आपनो जिनि गोविंद दियो बताए, कि मुझे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में ही बलिहारी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। क्योंकि जिनि गोविंद दियो बताए, कि जिन गुरु ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, तो सबसे पहले हमें उसी गुरु के चरणों में पहले समर्पित होना चाहिए। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया के वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं, हमें नहीं पता होता है इस दुनिया, अगर इसका हमें तो सब हमारे जीवन के पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो इस दुनिया के वातावरण से हमें परिचित कराते हैं। यदि हमें न बताया जाए कि यह इसको हम किताब के नाम से जानते हैं, बुक के नाम से जानते हैं, तो हम क्या जानेंगे। ईश्वर तो हमें सिर्फ इस धरती पर भेज दिए, लेकिन ज्ञान कौन दिया? हमारे अंदर से अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाकर प्रकाश रूपी ज्ञान को प्रज्वलित करने वाला कौन है? गुरु है। वो हमारे हाथ में ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश दिए जिससे हमारा मार्ग जो है प्रज्वलित हो जाए और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसलिए गुरु का महत्व जो है ईश्वर से भी अधिक है। गुरु जो है ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमें शिक्षित न किया जाए, माता पिता के योगदान से हम क्या है, पहले माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। वो बहुत सारी इस दुनिया के वातावरण से हमें परिचित कराते हैं। उसके बाद हम एक विद्यालय के संपर्क में आते हैं जहां अनेक गुरु मिलते हैं और वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो हमारा जीवन भी कैसा होगा? पशु के भांति होगा। जैसा कि संस्कृत में एक श्लोक है, एषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि जिसके पास न यश है, न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य कैसा है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि वो मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है और वो मृगा हिरण के समान केवल विचरण ही करेगा और इससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। तो यदि हम भी पढ़े लिखे नहीं रहते तो हमारा जीवन भी उस पशु के भांति ही होता। किसी को कोई डाउट? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नान। सेकेंड उनका जो साखी है
उसमें क्या कहते हैं, अहंकार के बारे में वह बता रहे हैं। कबीरदास क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो मैं अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा था। मुझे यही लग रहा था कि मुझसे अधिक ज्ञानी और कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हुई, मैं प्रभु के बारे में मुझे ज्ञान हो गया, अहंकार तो स्वयं ही नष्ट हो गया। क्योंकि ये हमारा अंतरात्मा, हमारी हृदय रूपी जो गली है वो इतनी पतली है जिसमें घमंड और ईश्वर दोनों एक साथ विराजमान नहीं रह सकते, दोनों एक साथ वास नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि के लिए, ईश्वर के लिए मेरे अंदर कोई स्थान नहीं था। अब हरि है मैं नाई, लेकिन अब ईश्वर के बारे में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, इसलिए अब मेरे अंदर से अहंकार जो है नष्ट हो गया है। क्या कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, कि प्रेम रूपी गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है जिसमें अहंकार, घमंड और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट वन है, काकर पाथर जोर कै मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास हम लोग उनकी जीवनी में पढ़े थे कि वो हिंदू और मुस्लिम के पूजा पद्धति पर, जो पूजा करने का तरीका है उस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। तो मुस्लिम के पूजा पद्धति को व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कि कंकड़ पत्थर को जोड़कर बड़ी सी मस्जिद बना लिया और उस पर चढ़कर जो मौलवी होते हैं लाउड स्पीकर लगा के और ईश्वर को तेज तेज चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाहू अकबर का गुहार लगाते हैं। तो क्या हमारे खुदा बहरे हैं कि उन्हें हम इस तरह याद करें? हमारे खुदा बहरे नहीं हैं। कबीरदास इस दुनिया वालों से पूछते हैं कि दुनिया वालों बताओ कि क्या हमारे खुदा बहरे हैं कि उन्हें हम इस प्रकार से याद करें? हमारे खुदा तो हमारे अंतर आत्मा में है, उन्हें जब भी हम याद करेंगे, जहाँ भी याद करेंगे वहीं मिल जाएंगे। उसके लिए हमें किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, कि कंकड़ पत्थर को जोड़ करके ऊंची सी मस्जिद बना लिया और उस पर लाउड स्पीकर लगाकर जो मौलवी होते हैं बांग देते हैं, मैंने तेज तेज ईश्वर को पुकारते हैं, खुदा को पुकारते हैं। तो क्या हमारे खुदा बहरे हैं कि उन्हें इस प्रकार से याद किया जाए कि वो तो अगर हम हमारा अंतरात्मा पवित्र है तो हम उन्हें जहाँ भी याद करेंगे वहीं हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। नेक्स्ट वन देखिए, हिंदू के पूजा पद्धति पे व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं। जो हिंदू हैं पत्थर की मूर्ति बनाकर और उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं छोटे से पत्थर की पूजा नहीं करता, मैं तो जाके बड़े से पहाड़ की पूजा करता, उससे तो और जल्दी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती। लेकिन दुनिया वालों सुनो, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो चक्की है जिसका पीसा हुआ अनाज खाकर दुनिया अपना पेट भरती है। उस समय कोई भी अनाज कूटने और पीसने का यंत्र, मशीन नहीं था। घर की औरतें घर चक्की बना होता था पत्थर का, उसी से, और ये खल होता था, उससे धान कूटकर चावल निकालती थी और उसमें गेहूँ पीसकर आटा निकालती थी। तो वही कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं छोटे से पत्थर की पूजा क्यों करता, मैं तो जाकर बड़े से पहाड़ की पूजा कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, कि उस पत्थर की मूर्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो घर की चक्की है जिसका कूटा और पीसा हुआ अनाज खाकर मनुष्य जो है अपना पेट भरता है, अपना पेट पालता है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कबीरदास ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, करते थे,
लेकिन उनके जो ईश्वर थे वो निराकार थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो क्या कहते हैं कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात संबंध की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इसमें गुरु गुण है, जबकि लास्ट ईयर की बुक है, इस साल की जिसके पास बुक होगी उसमें यह है कि सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। ठीक है, दोनों सही है। गुरु का महत्व वो ईश्वर से ज़्यादा देते हैं। तो गुरु का कह रहे हैं, गुरु हमारे लिए इतनी वो कृपा करते हैं कि हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए अगर उनकी प्रशंसा करने बैठ जाओ तो ये धरती का जितना बड़ा विस्तार है, ये सात समुद्र के पानी को अगर स्याही बना दिया जाए और धरती को कागज़ बना दिया जाए और जंगल की सारी लकड़ियों को यदि कलम बना दिया जाए तो भी ईश्वर या गुरु के गुण को लिखना संभव नहीं है। यानी कि ईश्वर और गुरु के गुण असीमित है। एक बार मैं और समझा देती हूँ। इस साल के बुक में ऐसे है, सात समद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। क्या कहते हैं कि अगर सात समुद्र के पानी को स्याही बना दिया जाए और इस जंगल की सारी लकड़ियों को लेखनी बना दिया जाए तो भी ईश्वर के और ये धरती का जितना बड़ा विस्तार है, जितनी बड़ी धरती है, उसको यदि कागज़ के रूप में प्रयोग किया जाए तो भी ईश्वर के गुण को लिखना संभव नहीं है या गुरु के गुण को लिखना संभव नहीं है। उनके गुण असीमित है। ये धरती और ये सात समुद्र के पानी को स्याही के रूप में और ये जंगल की लकड़ियाँ जो कलम के रूप में प्रयोग किया जाए तो भी ये कम पड़ जाएंगी। कभी भी गुरु के गुण को लिखना संभव नहीं है, असंभव है, या ईश्वर के गुण को लिखना संभव नहीं है, असंभव है। ओके।